एक लड़का जो बचपन में बहुत शर्मीला था, जिसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी मुस्कुराहट पर लाखों दिल धड़केंगे। एक ऐसा जवान जो पहले म्यूजिक की दुनिया में छाया, फिर टेलीविजन पर आया और हर घर का हिस्सा बन गया, और फिर बॉलीवुड तक पहुंचकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोहरत के इस चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है, जिसमें बीमारी भी है, स्ट्रगल भी, मोहब्बत भी, और ऐसे फैसले भी जिन्होंने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज हम जानेंगे पाकिस्तान के सुपरस्टार फवाद खान की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर आज तक, फैमिली, एजुकेशन, लव स्टोरी, मैरिज, म्यूज़िक कैरियर, एक्टिंग जर्नी, बॉलीवुड सक्सेस और उन तमाम राजों तक जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि फवाद खान की असल कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। फवाद अफजल खान की पैदाइश 29 नवंबर 1981 को लाहौर पाकिस्तान में हुई, लेकिन उनका बचपन सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा। उनके वालिद पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को मुख्तलिफ मुल्कों में रहना पड़ा। फवाद ने अपने बचपन के कुछ साल सऊदी अरेबिया और ग्रीस में भी गुजारे। इसी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में इंटरनेशनल एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस बचपन से ही नज़र आता था। उनकी वालिदा टीचर थीं और घर में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती थी। फवाद बचपन से ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थे, लेकिन एक ऐसा राज था जो उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुई। ये एक ऐसी बीमारी थी जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहने वाली थी, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़का इस चैलेंज को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बना लेगा। पाकिस्तान वापस आने के बाद फवाद ने लाहौर ग्रामर स्कूल से तालीम हासिल की। स्कूल के दिनों में ही उन्हें म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिलचस्पी पैदा हो गई। दोस्त कहते थे कि फवाद में कुछ अलग बात है। उनकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता था। बाद में उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमरजेंसी साइंसेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जी हाँ, पाकिस्तान का फ्यूचर सुपरस्टार असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। 1990s के आखिर में फवाद अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक बैंड का हिस्सा बने। ये बैंड था ईपी। बैंड के लीड वोकलिस्ट फवाद खान थे। उस वक्त पाकिस्तान में रॉक म्यूजिक का नया दौर शुरू हो रहा था और ईपी धीरे धीरे नौजवानों में मशहूर होने लगा। सॉन्ग्स जैसे हमेशा और आगोश ने उनके बैंड को पहचान दिलाई। फवाद की आवाज़ और स्टेज प्रेजेंस ने उन्हें यंग जनरेशन का फेवरेट बना दिया, लेकिन म्यूजिक सिर्फ उनकी मंजिल का पहला कदम था। असल शोहरत अभी उनका इंतज़ार कर रही थी। जब फवाद कॉलेज में थे तब उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था सदफ। ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती मोहब्बत में। उस वक्त फवाद सुपरस्टार नहीं थे, ना उनके पास शोहरत थी और ना ही करोड़ों की दौलत, लेकिन सदफ ने उनका साथ हर मुश्किल वक्त में दिया। कई सालों के रिलेशनशिप के बाद 2005 में फवाद खान और सदफ ने शादी कर ली। ये रिश्ता आज भी पाकिस्तान शोबिस की सबसे मजबूत मैरिजेस में शुमार किया जाता है। अल्लाह ने उन्हें 3 बच्चों की नेमत से नवाजा। फवाद अक्सर इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि उनकी फैमिली उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। म्यूज़िक के बाद फवाद खान ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने टीवी सीरियल जेट एंड मॉन्ड में काम किया, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली ड्रामा दास्तान से। इस ड्रामा ने साबित कर दिया कि फवाद सिर्फ सिंगर नहीं थे बल्कि एक ज़बरदस्त एक्टर भी हैं। लेकिन जो होने वाला था उसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। 2011 में एक ड्रामा ऑन एयर हुआ जिसका नाम था हमसफ़र। ड्रामा में फवाद खान ने अशर हुसैन का किरदार अदा किया। उनके अपोजिट माहिरा खान थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख बदल देगा। हर एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम होता था, फवाद खान। लड़कियां उनकी दीवानी हो गईं। उनका हेयर स्टाइल ट्रेंड बन गया, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी होने लगी और अशर हुसैन पाकिस्तान का सबसे मशहूर फिक्शनल कैरेक्टर बन गया। फवाद खान अब सिर्फ एक्टर नहीं रहे थे, वो एक फिनोमेना बन चुके थे। हमसफ़र और ज़िंदगी गुलजार है की कामयाबी के बाद फवाद खान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे। उनके ड्रामास इंडिया में भी रिकॉर्ड तौर पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे थे। इंडियन ऑडियंसेस उनकी पर्सनैलिटी, एक्टिंग और चार्म की दीवानी हो चुकी थी। और फिर आया वो लम्हा जिसने फवाद खान को इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। 2014 में फवाद खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म का नाम था खूबसूरत। उनके अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर थी। फिल्म रिलीज हुई और किसी ने भी इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं की थी। लाखों लड़कियां उनकी फ़ैन बन गईं और बॉलीवुड का अपना नया सुपरस्टार मिल गया। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि एक पाकिस्तानी एक्टर ने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स के दरमियान अपनी अलग पहचान बना ली थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2016 में फवाद खान ने फिल्म कपूर एंड सन्स साइन की।
फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के बड़े स्टार्स मौजूद थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ सिर्फ फवाद खान की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। फिल्म में उन्होंने एक चैलेंजिंग और इमोशनल रोल निभाया। कई लोगों ने कहा कि फवाद ने पूरी फिल्म चुरा ली। अब वो सिर्फ हैंडसम एक्टर नहीं रहे थे, वो एक सीरियस परफॉर्मर बन चुके थे। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे और फवाद का कैरियर अपनी बुलंदियों को छू रहा था। इसी दौरान फवाद को एक और बड़ी फिल्म मिली। फिल्म थी ऐ दिल है मुश्किल। डायरेक्टर थे करण जौहर। फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े नाम मौजूद थे। ये फवाद के कैरियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में से एक थी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही फवाद के रोल के लिए लोग एक्साइटेड थे, लेकिन किस्मत एक और इम्तिहान के लिए तैयार हो चुकी थी। एक ऐसा इम्तिहान जो उनके बॉलीवुड सफ़र को अचानक रोक देने वाला था। 2016, एक साल जिसने फवाद की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव बढ़ गया। इसके बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर इंडिया में बहुत बहस शुरू हो गई। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तानी एक्टर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए बॉलीवुड के दरवाजे बंद होने लगे। फवाद खान जो कुछ ही अरसे पहले बॉलीवुड का नया सुपरस्टार थे, अचानक इंडस्ट्री से दूर हो गया। उनके कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स रुक गए। फैंस हैरान थे, मीडिया शॉक में थी और लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, क्या फवाद खान का बॉलीवुड कैरियर ख़त्म हो गया है? लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बॉलीवुड से दूर होने के बाद बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद फवाद खान का स्टारडम धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन असली स्टार्स मुश्किलों में पहचाने जाते हैं। फवाद ने शोर मचाने के बजाय खामोशी को चुना। वो मीडिया कंट्रोवर्सी से दूर रहे, अपनी फैमिली पर तवज्जो दी और पाकिस्तान में क्वालिटी प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने साबित किया कि असली टैलेंट को किसी एक इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। फैंस आज भी उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनकी पॉपुलैरिटी वक्त के साथ और मजबूत होती गई। कई सालों बाद जब फवाद खान नए प्रोजेक्ट के साथ स्क्रीन पर वापस आए तो फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। हर तरफ एक ही बात हो रही थी, द किंग इज़ बैक। उन्होंने टेलीविज़न और फिल्म्स दोनों में अपनी जगह दोबारा मजबूत कर ली। नई जनरेशन जो उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर जानती थी, अब उनकी एक्टिंग की फ़ैन बन रही थी और पुराने फैंस के लिए वो पहले से भी ज़्यादा ख़ास हो चुके थे। आज फवाद खान पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में शामिल होते हैं। वो एक्टर भी हैं, सिंगर भी, प्रोड्यूसर भी और स्टाइल आइकन भी। उनकी शादी सदफ खान के साथ आज भी मजबूत है। 3 बच्चों के वालिद होने के बावजूद वो अपनी फैमिली को मीडिया से दूर रखते हैं। यही बात उन्हें दूसरी सेलिब्रिटीज से अलग बनाती है। शोहरत के बावजूद वो कंट्रोवर्सीज से दूर रहते हैं और शायद इसीलिए लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक डायबिटिक टीनेजर, एक रॉक सिंगर, एक टेलीविज़न सुपरस्टार और फिर बॉलीवुड सेंसेशन। फवाद खान की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं, ये सब्र की कहानी है, ये डिसिप्लिन की कहानी है, ये उन लोगों की कहानी है जो मुश्किलों के सामने झुकते नहीं। आज भी जब पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट स्टार्स का नाम लिया जाता है तो उस लिस्ट में एक नाम ज़रूर होता है, फवाद खान। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने सिर्फ दिल नहीं जीते बल्कि तारीख बना दी। तो दोस्तों, ये थी फवाद खान की दिलचस्प और इंस्पायरिंग कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने म्यूज़िक से शुरुआत की, एक्टिंग में नाम कमाया, बॉलीवुड तक सफ़र तय किया और हर मुश्किल का हिम्मत से मुकाबला किया। आपको फवाद खान की ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, एथलीट्स और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ की कंप्लीट लाइफ स्टोरीज़। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।